नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। असफल लोगों के पास एक बड़ा टीवी होता है और सक्सेसफुल लोगों के पास एक बड़ी लाइब्रेरी होती है। इसकी वजह है आप लोगों को बताने की। अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछूं कि क्या फ़र्क है उन लोगों में जो लोग लाइफ में सफल हो जाते हैं और क्या फ़र्क है उन लोगों में जो जीवन से हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक छोटा सा फ़र्क ज़रूर मिलेगा। वो फ़र्क है किताबें पढ़ने का। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हो, उनमें ज़्यादा आदत है, उन लोगों में एक बात कॉमन देखी गई है, वो है किताबें पढ़ने की। काफ़ी सारे लोगों के मन में एक शंका होती है, खाली सिर्फ किताबें पढ़ने से क्या हम सफलता मिल सकती है? क्या हम अमीर बन सकते हैं? क्या हम खुश रह सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, डेफिनेटली आप सफलता मिल सकती है, आप खुश रह सकते हैं। सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आम लोगों से, यानी क्राउड पब्लिक से थोड़ा ऊपर आपकी मेंटालिटी बढ़ती है। किताबें पढ़ने से 100% खुद से हम बेहतर होने लगते हैं। सरल और सिंपल शब्दों में एक बात बताऊं तो एक आम आदमी को, ज़रा ध्यान से सुना प्लीज़, एक आम आदमी को एक अच्छे इंसान तक लेके जाने का और अच्छे इंसान को एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनाने का एक प्रोसेस होता है। उसे सिर्फ किताबें ही पूरी कर सकती है। लेकिन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, उतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर होना चाहिए। यकीन मानिए, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। हमें किताबें हमेशा हेल्प करती है। जो लोग किताबें पढ़ने की आदत बना लेते हैं, डेफिनेटली एक अच्छा लीडर बन जाते हैं। एक अच्छा लीडर बन जाते हैं तो सक्सेसफुल लोगों को आदतों को सीख पाते हैं, उनके थिंकिंग को समझ पाते हैं, उनके थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाते हैं, एक सही स्ट्रांग पर्सनालिटी को बना लेते हैं और अपने साथ साथ दूसरे को भी मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे वो इंसान कितना भी अमीर हो जाए, नाम कमा ले, शोहरत कमा ले, तो भी किताबें पढ़ना नहीं छोड़ते। दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। किताबें हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इसका जीता जागता उदाहरण चलिए एक छोटे से वीडियो को देखते हैं। जब मैं सुबह उठता हूं तो यही सोचता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं और मैं दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूं। और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। शाहरुख खान जी का ये वीडियो 9 साल पुराना है। तभी 15 से 20 हज़ार किताबें उनके घर में थी। ज़रा सोचना, आज 2021 में कितनी किताबें होंगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। किताबों की वजह से आदमी जहाँ पे भी है, जैसा भी है, समय निकालते हैं। ज़रा सोचना दोस्तों, आप कितने बिजी हैं, आप लोगों को कितना समय निकालना चाहिए किताबों के लिए, वो आपका अपना प्रश्न है। हम लाइफ को लेकर कितने सीरियस है, इसे पता चलता है। फ्रेंड्स, किताबें वो जगह है, एक राइटर अपनी पूरी जीवन की लर्निंग से अपनी नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को हमारे तरक्की के लिए, यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए चंद पन्नों में समेट देते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा दिमाग लगा कर सिर्फ उसे समझना होता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है, वो भी अपनी खुद की ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए। जो महाशय खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन जो लोग किताबें नहीं पढ़ते, उन सारे लोगों को एक मेरा मैसेज है, एक दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग एक दिन में 15 मिनट निकाल पाते हो तो पूरे महीने में 3 से 4 किताबें ज़रूर पढ़ लेते हो। फिर देखना फ्रेंड्स, किताबें पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है, अपने अंदर कितने बदलाव होता है। अगर आप लोग किताबें पढ़ना चालू करते हैं तो एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, आपका भविष्य बदल जाता है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या था, आप कौन से धर्म से हो। किताबें कभी भी भेदभाव नहीं करती, अपनी जानकारी को सबको एक जैसा ही देती है। किताबें हमेशा हमें मदद करती है। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। कौन कौन से लोग इम्पोर्टेंट देते हैं किताबों को, वो आपका देखने का नज़रिया है। दोस्तों, शायद आप लोगों को ये बात पता होगी, वर्ल्ड के जितने भी लोग आज सक्सेसफुल है, उनकी भी आदत किताबें पढ़ने की है। जैसे कि वारन बफेट डेली 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। स्टीव जॉब महीने में 5 से 6 किताबें पढ़ते हैं। जैक मा डेली 1 किताबें पढ़ते हैं। बराक ओबामा और मार्क जुकरबर्ग हफ्ते में 1 किताब ज़रूर पढ़ते हैं। अनिल अंबानी जी जहाँ पर भी मीडिया मिलती है, कुछ पूछती है, हमेशा किताबों के बारे में जिक्र करते हैं। मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, वो हमेशा कहते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एलन मस्क, इनको तो बचपन में ही एक दिन में 15 घंटे पढ़ने का शौक़ था। आज सिर्फ किताबें पढ़कर ही एक नई दूसरी दुनिया मास पे बनाने जा रहे। कितना बड़ा सोच रखते हैं, कितनी बड़ी जज्बा रखते हैं, कितना बड़ा किताबों की ताकत होती है।
फ्रेंड्स, अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है और किताबों से अच्छा कोई गुरु नहीं होता, कोई हमदर्द नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। अगला वीडियो किस बुक के ऊपर बनाना चाहिए कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और कमेंट्स भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद। पुराने ज़माने के मास्टरमाइंड यानी कि 2300 साल पहले के महान ज्ञानी, महान फिलोसोफर चाणक्य के बारे में बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं इतिहास का सबसे चतुर, सबसे चालाक और सबसे तेज पॉलिटिशियन माने जाते थे। चाणक्य द्वारा लिखी चाणक्य नीति एक उचित ग्रंथ है जो लोग आज भी फॉलो करते हैं। अपने नियमों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के सिंहासन पर बिठा दिया था, अखंड भारत देश का राजा बनाया था। आज हम जानेंगे चाणक्य जी की कुछ ऐसी अनमोल वचन और महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पे काम आ सकती है। खराब से खराब परिस्थिति को अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि नसीब या तकदीर के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का काम करने कोई तरीका नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होती, उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती और उनकी तरक्की रुक जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रूल नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी खुद की कमज़ोरी को भूल के भी, गलती से भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं तो सिर्फ आपको पश्चाताप होगा, चाहे कोई भी हो लाइफ में, अपना नज़दीक का, तो भी उसे नहीं बताना चाहिए। हमारी कमज़ोरी को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। रूल नंबर 3, मूर्ख लोगों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ नुकसान हमारा ही होता है, हमारी इज्जत चली जाती है। मूर्ख लोगों से बचना है तो हमें सिर्फ चुपचाप रहना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा, अपने आप को शांत रखना ही समझदारी होती है। रूल नंबर 4, जो भी हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। लगातार काम करना चाहिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। कभी भी जो भी हमारा सीक्रेट होता है उसे कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 5, आचार्य जी कहते हैं कि जीवन की रियल सच्चाई, हमारी खुद की औकात का पता तब चलता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उसे तोड़ना होगा। रूल नंबर 6, हमें किसी से भी हमें सोच समझ कर ही एडवाइस लेना चाहिए, यानी कि हमें चीज़ें उन लोगों से सीखनी चाहिए जो जिस फील्ड में चैम्पियन हो, एक्सपर्ट हो, जो हमें सही रास्ता दे सके, ज़िंदगी में आगे बढ़ा सके। रूल नंबर 7, धन है तो जीवन है। धन को हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। बिना धन के ना इज्जत है, ना सुख है, ना शांति है। इसलिए धन को कमाना बहुत ज़रूरी होता है। धन हमेशा मुसीबत के वक्त सबसे पहले काम आता है। रूल नंबर 8, इस दुनिया का कोई भी इंसान सफल तभी हो सकता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। दुनिया का सबसे बड़ा फीडबैक है जो हमें सीखना चाहिए। रूल नंबर 9, मूर्ख की मदद करने वाला इंसान ही स्वयं ही मूर्ख होता है। जो इंसान को कॉमन सेंस नहीं, जो खुद स्मार्ट नहीं, उस आदमी को कितना भी नॉलेज दिया जाए, सिखाया जाए, वो सब बेकार है। तो अपना कॉमन सेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। दिमाग को तेज करना बहुत ज़रूरी होता है। यही असली पावर होता है। अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना ही एक असली पावर होता है, इसे याद रखना चाहिए। रूल नंबर 10, असल में चाणक्य जी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इंसान की असली ताकत उसकी सुंदरता या उनके शरीर में नहीं होती है, बल्कि उसके दिमाग में यानी उनके मन में होती है। रूल नंबर 11, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सावधान होना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में षड्यंत्र रचते हैं और आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। रूल नंबर 12, कष्ट उठाए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जितनी अधिक अपेक्षा उतना अधिक कष्ट। हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो कर रहे हो उस पर अटूट विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। लगातार अपने लक्ष्य के प्रति काम करो। ये रहा आचार्य चाणक्य जी का 12 अनमोल विचार। हमारे ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा नियम, कौन सा वचन आपको अच्छा लगा, कमेंट्स ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सपने तो सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा और इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जिनके सांसों में सपने बच जाए
और खून में उतर जाए उनके लिए तो डेली रूटीन जैसा होता है। हर दिन, हर समय, हर पल अपने सपने को जिंदा रखने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी टारगेट को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही किसी भी इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाता है और बिगाड़ भी देता है। वैसे भी हमारे अंदर दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक विनर और दूसरा है लूज़र। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी सेल्फ इमेज कौन सी बना कर रखी है, हमारे आदतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी लाइफ के बारे में गंभीर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ नया करने के लिए कुछ नए स्किल भी सीखने होंगे। हर इंसान एक दूसरे को देखकर ही सीखता है, कोई पैदाइशी बुद्धिमान पैदा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। जाहिल और घमंडी लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे हमेशा पड़े रहते, उन लोगों को अपने कामों में कोई बुराई नहीं लगती। अपनी मर्जी जताने के लिए, अपनी मनमानी जताने के लिए दूसरों की खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिजी शेड्यूल में हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती है। कुछ हालात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता जो हम 10 साल पहले करते थे, 5 साल पहले करते थे, या कुछ सालों से कर रहे हैं या कुछ महीनों से कर रहे हैं, आज भी हम वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं करते। हम हमारी लिमिटेड सोच लेके चलते रहते। हम हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते और हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ नया सीख नहीं पाते। इसी वजह से सही निर्णय ले नहीं पाते। आज मैं आपसे कुछ बातें ऐसे बताऊँगा जो आप ख़राब से ख़राब परिस्थिति में हमारी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चॉइस होती है। पहला, अगर आपके पास जो भी खराब परिस्थिति है उसमें से अपने आप को हटा दो। दूसरा, उस परिस्थिति को बदल दो। तीसरा, या उस खराब परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, यानी मान्य करो। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। ये तीनों के प्रति हमारी अलग अलग सोच होती है, जो हम मिक्स कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। सही डिसीजन ले नहीं पाते, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और हमारा माइंड भटकने लगता है और हमारा टाइम पास होता है। जो ड्रीम है, जो गोल है हमारा, उस पर दिल नहीं लगता। हमारे सपने टूट जाते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, फिर हम ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को जिंदा मार देते हैं। लेकिन जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। वैसे भी सपने तो सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा और इम्पॉसिबल होता है। जिनके सांसों में सपने बच जाए और खून में उतर जाए, उनके लिए तो डेली रूटीन जैसा होता है। हर दिन, हर समय, हर पल अपने सपने को ज़िंदा रखने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी टारगेट को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ही किसी भी आम आदमी को एक बेहतरीन इंसान बनाता है और बिगाड़ भी देता है। वैसे भी हमारे अंदर दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक विनर और दूसरा है लूज़र। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, हमने हमारे अंदर कौन सी सेल्फ इमेज बना के रखी है, हम जीवन के प्रति कितने गंभीर हैं, हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ नया करने के लिए कुछ नए स्किल भी सीखने होंगे। फ्रेंड्स, शायद आप यूट्यूब में पहली बार सुनेंगे, एक महत्त्वाचं सांगतो, माणसाच्या वागण्याचा कोणताही थंब रूल नसतो। यानी कि किसी भी इंसान के बर्ताव का, उनके स्वभाव का कोई भी थंब रूल नहीं होता है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी आपसे अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा रिलेशन रखता है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपसे ख़राब बर्ताव ज़रूर करेगा, आपकी निंदा करेगा, हो सके तो पीठ पीछे आपकी गाली गलौज भी कर सकता है, तो आप उनके आदतों को देखकर जज नहीं करना चाहिए, ना ही हमें दुखी होना चाहिए, ना ही किसी दूसरे की बुराई सुनकर हमको खुश रहना चाहिए। अपने आप के ऊपर खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका माइंड कूल, रिलैक्स और बैलेंस में रहेगा। क्योंकि लोगों का स्वभाव हमेशा बदलते रहता है। लोगों का स्वभाव आपको तंग नहीं करेंगे, ना ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ना ही इमोशनली आपको परेशान करेंगे। तो खुद को लाइफ में न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़ा मंत्र है लाइफ में, खुद को न्यूट्रल रखना किसी चमत्कार से या किसी मेडिटेशन से कम नहीं होता। जब भी आप खुद को न्यूट्रल रखेंगे तभी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आप कूल और रिलैक्स की ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रेंड्स, सफलता एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। एक्चुअली हम सक्सेस के आसपास होते हैं, खुशी के आसपास होते हैं, बस हमारा ध्यान नहीं जाता, हम अपने आप को वक्त नहीं देते। सक्सेस ये वर्ड्स बहुत ही सरल और सिंपल है। सक्सेसफुल बनना हमारी ड्यूटी है, ये हम भूल जाते हैं। यकीन मानिए, सक्सेस के बिना हम अधूरे होते हैं। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आपको मन चाहे खुशी नहीं मिलती और आपको हमेशा अधूरे होने का एहसास होता रहेगा।
फिर हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा और जो भी हम फील करते हैं हमारे मन में, चाहे पास्ट के हो या फ्यूचर के, दरअसल हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं। इसका गहरा असर हमारे ऊपर प्रेजेंट में पड़ता है और हम बार बार रिपीटेशन की वजह से हमारी माइंड की गलत प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम अच्छे सोचेंगे तो अच्छी प्रोग्रामिंग ज़रूर होती है। रिपीटेशन थिंकिंग में बहुत बड़ा पावर होता है। अगर सोचना भी है तो सोच समझ के सोचना है कि क्या सोचना है और क्यों सोचना है। फ्रेंड्स, आपकी सोच को अपग्रेड करने से आपका एक्शन अपग्रेड होता है, आपकी माइंड की अच्छी कंडीशन होती है, आपका माइंड भी अपग्रेड होता है। ये नॉलेज बहुत सिंपल और सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इसको ध्यान में रखना। मशहूर लेखक जिम रॉन कहते हैं, वैसे पुरानी कहावत भी है, 5 मित्र का एवरेज ही हम होते हैं। आप किसके साथ ज़्यादा रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं ज़्यादातर, ज़रा सोचना आपके बारे में, आपके दोस्तों के बारे में। कहीं हम गलत संगत में तो नहीं है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई टारगेट नहीं, वो इंसान हमेशा टाइम पास करेगा, निगेटिव बातें करेगा, हमेशा नशा करेगा, गलत कामों में ज़्यादा ध्यान देगा। ऐसे लोगों का अनुभव ज़्यादा निगेटिव रहने का, जेलसी में रहने का है। ऐसे लोगों को हम सुधार नहीं सकते, नहीं समझा सकते। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहना हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है। दोस्तों, ना हमें कन्फ्यूजन की लाइफ जीना है, ना डर की ज़िंदगी जीना है। हमारी पर्सनल लाइफ है यार, सोच समझ के जीना है। तो खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम पॉसिबिलिटी वर्ल्ड में रहते हैं। जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा माइंड हमें रास्ता दिखाना चालू करता है। जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारा माइंड हमें आइडिया देना चालू कर देता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है। जिस हिसाब से हमारी सोच होती है उसी हिसाब से हमारा माइंड काम करता है और हमारा स्टेट ऑफ माइंड यानी हम मन की अवस्था हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा। अगर हम ब्लेम करना चालू करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हमारी तरक्की रुक जाती है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों को रिलेशन रखना होगा, उनके जैसे कुछ आदतों को सीखना होगा, क्योंकि हर इंसान दूसरे को देख के सीखता है, कोई बुद्धिमान बनकर पैदा नहीं होता। फ्रेंड्स, लाइफ में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है प्लेयर और दूसरा होता है ऑडियंस। अगर लाइफ को चेंज करना है तो आपको प्लेयर बनना होगा, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। किसी भी एक काम का खिलाड़ी बनना होगा, खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। किसी खेल को लेते हैं, फुटबॉल का खेल या क्रिकेट का खेल। किसी भी एक खेल को खेला जाता है या कोई ओलंपिक में देश के लिए खेलता है। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है प्लेयर और दूसरा होता है ऑडियंस यानी पब्लिक। प्लेयर एक्चुअली मैदान में खेलता है यानी पिच पे खेलता है और दूसरा होता है ऑडियंस, जो ऑडियंस बनकर एंजॉय करता है, कमेंट पास करता है, क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, तारीफ भी करता है और शायद बुराई भी करता है। तो आपको प्लेयर बनना है, ना कि ऑडियंस। दोस्तों, जो भी आप फील कर रहे हैं वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको प्लेयर बनना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, प्लेयर जैसे आपको जिम्मेदारी लेना है। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में किसी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा खुद की जिम्मेदारी उठानी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन का हम कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप सफल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो खुद की गलतियों से सीखना होगा, अपने अंदर बदलाव करना होगा, अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी तक जो भी परिणाम मिले हैं उन सभी की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने जो भी हासिल किया अपने लाइफ में, अपने रिश्ते, अपने सेहत, अपनी इनकम, अपने कर्ज, यहाँ तक कि भावनाओं की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता है जैसा उसका अनुभव होता है। मेरी हर बात में एक बात होती है, एक समझ होती है। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अगर आज का सेशन जिसे भी समझ में आ गया तो समझ लेना पूरा ज़िंदगी का मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे हम खरीद भी नहीं सकते, ना उसे रिपीट किया जा सकता। वो है टाइम यानी समय। समय किसी की जागीर नहीं होती, ना ही किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसका टाइम ख़राब चल रहा है, इसका समय अच्छा चल रहा है। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ना ही समय कभी बलवान होता है, ना ही कभी कमज़ोर होता है। समय समय होता है। समय ने हर किसी को एक दिन के 24 घंटे दी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान या कीड़े मकोड़े या और भी कोई। समय किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, ना ही ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलती है। हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे लाइफ में आती रहती है, मगर हर इंसान अपने ज़िंदगी को फिर से बना सकता है, अपने हालात को बदल सकता है। अगर किसी की सच्ची लगन हो, किसी की चाहत हो, किसी भी एक फील्ड में
एक इतिहास रच सकता है, एक नया फ्यूचर भी बना सकता है। वैसे भी फ्यूचर अपने समय पे ही आएगा। कमज़ोर सोच वाले और चैलेंज से डरने वाले लोग इसे नसीब कहते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलेंगे उसके नसीब ने साथ दिया, उसका नसीब कितना अच्छा है। अगर कोई इंसान बार बार फेल हो जाता है तो बोलेंगे उसका तकदीर कितना ख़राब, उसका नसीब कितना ख़राब है। इस तरह के डबल ढोलकी और चैलेंज से डरने वाले लोग और निंदा करने वाले लोग कई सालों की प्लानिंग, स्ट्रगल, डेयरिंग और रिस्क के बारे में बात ही नहीं करते, जो हमारे लाइफ के मेन पिलर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ के मेन पिलर होते हैं। इसी की वजह से, जी हाँ, इसी की वजह से हम सक्सेसफुल होते हैं। अगर बारीकी से देखा जाए, लॉजिकली समझा जाए तो नसीब हमारी परछाई होती है। जिस हिसाब से हम काम करेंगे, जिस तरीके से हम एक्शन लेंगे, उसी हिसाब से हमारा नसीब बनता जाएगा, वो लोगों को दिखाई भी देगा। कोई सितारे हमारी ज़िंदगी को, हमारे तकदीर को नहीं बदलते, चाहे गले में कोई माला पहने या हाथ में कोई अंगूठी पहने। इससे हमारी ज़िंदगी से, हमारे सक्सेस से, हमारी खुशी से कुछ लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ झूठी मान्यता है, ये कड़वी नहीं, एक मीठी सच्चाई है। मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। कुछ ही रेयर सक्सेसफुल लोग होते हैं, कुछ अच्छे नेचर वाले लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विल पावर होता है। अपनी पूरी लाइफ को एवरेज से और डिसिप्लिन से जीते हैं। उनको पता होता है टाइम को कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रहना है, किस तरह से हैंडल करना है, पहले से उनका माइंडसेट क्लियर होता है। समय की वैल्यू और इज्जत करने वाले लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन का सब्जेक्ट है पावर ऑफ प्रेजेंट, यानी हमारे लाइफ का ऐसा टाइम जिससे हम खुशी से रह सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी पावर ऑफ प्रेजेंट की चर्चा अक्सर होती रहती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, बगैर इस टॉपिक की बात करें, सक्सेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बात पूरी नहीं होती। ये बेस है हमारे लाइफ का। बारीकी से देखा जाए, लॉजिकली समझा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट ही आने वाले कल के सिचुएशन को पैदा करता है। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे आने वाले भविष्य का आना होता है, जो कल में दिखाई देता है। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे लाइफ का मेन पिलर होता है, जिसे हम भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर दिन हमारा नया जन्म होता है, हर एक समय के साथ हमारी नई शुरुआत होती है। दोस्तों, इस जिंदगी एक खेल है, खेलते रहना बहुत जरूरी होता है। गिरो तो फिर से खड़े हो जाना, उठ जाना, वरना ये जिंदगी अपने सिस्टम से बाहर निकाल देती है। जो लोग भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन सारे लोगों को, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कंट्री में हो, उन सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। दिल से मैं 100% बात बताना चाहता हूँ। भगवान को, नेचर को, फिर ये जिंदगी, भगवान को, नेचर को या फिर ये जिंदगी हमेशा अच्छे लोगों के साथ बार बार इम्तिहान जरूर लेती है। हो सके तो डीमोटिवेट मत होना, हिम्मत मत हारना, हमेशा खुद को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखना। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस बने हैं, जो लोग भी जिस फील्ड में भी कुछ लाइफ में कुछ अचीव किया है, उन सारे लोगों में दो चीजें कॉमन देखी गई है, एक स्ट्रगल और फेलियर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रगल और फेलियर। स्ट्रगल और फेलियर बार बार करने के बाद ही, लगातार कोशिश करने के बाद ही, कंसिस्टेंसी काम करने के बाद ही अपने सपने को पूरा किया है, अपने गोल को अचीव किया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज का टॉपिक है पावर ऑफ प्रेजेंट। जी हाँ, आज का टॉपिक है पावर ऑफ प्रेजेंट पार्ट 2, यानी समय की कीमत, समय की ताकत। समय के ऊपर कोई शेरो शायरी नहीं, कोई डायलॉग नहीं, ना ही कोई फिलोसफी कहूँगा। डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, जो समय के बारे में हम सभी को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पावर ऑफ प्रेजेंट कैसे बनता है, किसे कहते हैं, हमारे लाइफ के क्यों जरूरी होता है, और भी बारीक से बारीक चीजें हम जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखना। हम सभी को पता है समय के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। जी हाँ दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, कोई माने या ना माने, हमारा पूरी लाइफ इन्हीं तीनों कालों के बीच में घूमती रहती है। भूतकाल वो है जो बीत गया, लौट के वापस कभी नहीं आएगा, तो बेकार की चिंता करना छोड़ दो। वर्तमान वो है जो आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो भी इस वक्त सोचते हो इस वीडियो के बारे में, आपके बारे में, या किसी यादों के बारे में, या फायदे नुकसान के बारे में, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, या फिजिकल जो भी काम करते हो वो होता है प्रेजेंट। और फ्यूचर यानी भविष्य, आने वाला झूठ है, सच है, कोई डर है, कोई चिंता है, कोई काल्पनिक यादें है, कोई इमेजिनेशन तस्वीर है, या दिमाग में हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग चलते रहता है, वो होता है फ्यूचर। जो डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में कैसे रहते हो, कौन सा काम अवेयर के साथ कैसे करते हो, खुद को फील कैसे करते हो। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि प्रेजेंट ही आने वाले फ्यूचर का आईना होता है, जो कल में दिखाई देता है। आज जो मैं करूँगा ऐसे रिजल्ट पक्का 100% कल आने वाला है। दोस्तों, हमारे पास लिमिटेड समय होता है। भगवान को या ऊपर वाले को, नेचर को या समय को या तकदीर को दोष देना बंद कर दो। अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है।
कि जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, हल्के मत लेना, मजाक में मत लेना। सबसे छोटी हो या बड़ी हो, जी हाँ, सबसे छोटी हो या बड़ी हो, हमारी आदतें अच्छी हो बुरी हो, सही हो या गलत हो, एकदम से आके हमारे सामने खड़ी नहीं होती। हर रोज हर पल डेली रूटीन का किया हुआ, प्रेजेंट में किया हुआ एक्शन का परिणाम होता है, जो रिपीट करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर हमारे एक माइंडसेट हो जाता है। फिर हम वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। एक तरह से हम अपना सोच का दायरा बनाते हैं, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने कंफर्ट जोन में कभी फंस गए, हमारी आदतें नहीं बन जाती, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कहता हूँ कि टाइम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है और प्रेजेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इम्पोर्टेंट होता है पावर ऑफ प्रेजेंट? क्योंकि हम जिंदा है, लाइव हमारा जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन ना बीते हुए दिनों में है, ना आने वाले भविष्य में है। जीवन तो इस पल के अच्छे बुरे फील के अनुभव में है जो आज हम जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं होती तो हम जिंदा लाश होते, एक रोबोट होते, खिलौने जैसी हमारी हालत होती। काम छोटा हो या बड़ा, कोई भी करो, एक अच्छे अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, अच्छे फीलिंग के साथ करना चाहिए। हम जो बार बार सोचते हैं वही चीज हम आकर्षित करने लगते हैं। दोस्तों, एक जैसे समान चीजें एक दूसरे के साथ आकर्षित करने लगते हैं। हमारी फीलिंग से आने वाले दिनों से गहरा संबंध होता है। हमारे अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तभी तो आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आने वाले दिनों से हम कैसा रहना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम किस तरह से हम काम करना चाहिए, और भी डिटेल में जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं। जाएगा नहीं। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हर किसी के लिए हेल्प करेगा जो खास करके ओवर थिंकिंग से परेशान है, निगेटिव थिंकिंग से परेशान है, स्ट्रेस में जीते, डिप्रेशन में जीते, और उन सारे लोगों के लिए जो अपने जिंदगी से भटक गए, अपने लक्ष्य से भटक गए, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भी पूरी तरह से प्रेजेंट में रह नहीं पाते, जी नहीं पाते। मतलब फिजिकली अपने शरीर के साथ होते हैं मगर अपने दिमाग और मन से मेंटली भटक जाते हैं। दिन में दिन बढ़ती जा रही है प्रेजेंट में नहीं रहने के बाद। ज्यादातर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए पावर ऑफ प्रेजेंट को समझाने की मेरी कोशिश है। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, यूं समझो पावर ऑफ प्रेजेंट को समझाने के लिए फ्यूचर से आया हूँ। आइए छोटा सा एक वीडियो देखते हैं। उसकी लाइफ में वो क्या कहते हैं, वो नहीं है लक्ष्य। दैट्स द जिस दिन उसका लक्ष्य मिल जाएगा तो देख लेना कहां से कहां पहुंच जाएगा। 100% सही बात बताई गई इस फिल्म के अंदर। हकीकत तो यह है कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, इसी की वजह से हम डर डर के जीते, संघर्ष भरा जीवन जीते और आम आदमी की तरह मर जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं, आपने देखा भी होगा। अक्सर लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं, उनका कोई किनारा नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। अगर जिंदगी बनानी है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, अपने पूरे लाइफ को अपने मर्जी से, अपने हिसाब से अगर जीना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो एक लक्ष्य और एक जिद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक लक्ष्य और एक जिद। जहाँ तक एक लक्ष्य और एक जिद की हमेशा चर्चा होती है, जब भी मैं बातें करता हूँ तो एक शख्स की हमेशा फोटो मेरे सामने आ जाती है, वो है दशरथ मांझी। बने बनाए रास्ते पे तो सभी चलते हैं, मगर जो रास्ता बनाए वही तो सच्चा इंसान है। लगातार 22 साल कठिन परिश्रम करता रहा, ना धूप देखा, ना छाव, ना भूख देखी, ना प्यास। आखिर में अपने मकसद को अंजाम दिया। इसे कहते हैं एक लक्ष्य और एक जिद। कहते हैं ना, संघर्ष में तो आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। दोस्तों, बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि जिंदा रहने के लिए सांस को लेना। बिना लक्ष्य के, बिना मकसद के पावर ऑफ प्रेजेंट को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, ना ही समय की इज्जत कर सकते, ना ही पावर ऑफ प्रेजेंट को समझ सकते। इस खूबसूरत जिंदगी से भटक जाओगे, हमारी हालत उस कटी पतंग जैसी हो जाएगी, पता नहीं किस कचरे में जाके गिर जाएगी, या किसी और के हाथ में हमारी लाइफ की पूरी डोर चली जाएगी। हमें दूसरे पे डिपेंड रहना होगा। वैसे भी ज्यादातर इंसान वो प्रॉब्लम में आता है जो अक्सर दूसरे डिपेंड होता है। हो सके तो खुद को सक्षम बनाना, अपने आप को वक्त देना, पावर ऑफ प्रेजेंट को समझना। वैसे भी हम एक दिन में यानी 24 घंटे में उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना कि लक्ष्य प्रति सीरियस होकर काम करते हैं। बाकी का समय फालतूगिरी में, टाइम पास में बर्बाद हो जाता है। ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, यही सोचकर हर एक काम हम कल पे डालते रहते हैं। आजकल का नया ट्रेंड चल रहा है, अपना भी टाइम आएगा। कभी दोस्तों, उम्र निकलने के बाद, बीमारी लगने के बाद, क्या ऊपर जाने के बाद। वैसे भी एक बात बता देता हूँ,
घर से सुबह हट्टा कट्टा निकला हुआ इंसान रात को सही सलामत वापस आएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। चलो फिर भी हमारी पूरी लाइफ जीने की एक एवरेज मान लेते हैं 70 से 75 साल तक होती है। उसमें से 30 साल नींद में निकल जाते हैं, यानी सोने में निकल जाते हैं। उम्र के 20 साल लिखाई पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। बचे हुए 25 साल में से 15 साल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फिल्में, गेम्स, इधर उधर की जो भी मोबाइल में आप जो देखते हो उसमें निकल जाते हैं। 75 में से बचे हुए 10 साल हमारे खाने पीने की पर्सनल चीज़ें, शादी, बर्थडे पार्टी, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर वगैरह वगैरह उसमें खर्च हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे उम्र के 75 साल कहाँ निकल गए। वैसे भी जो लोग काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको अच्छी तरह से पता होता है डेली रूटीन में से 2 से 4 घंटे खाली ट्रैवल में खर्चे हो जाते हैं, प्रवास में खर्चा हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। अगर उसको भी गिना जाए तो 15 से 20 साल ऐसे निकल जाते हैं, जिसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि आपके पास कितना समय पड़ा है। हो सके तो समय की इज्जत करना, पावर ऑफ प्रेजेंट को समझना। मैं क्या आपको बात पहुंचाना चाहता हूँ उसको बारीकी से ध्यान रखना। हमारे में वक्त नहीं होता है। देखो घड़ी की तरफ, हर सेकंड हर मिनट हाथ से निकलता जा रहा है। समय निकलने के बाद सिर्फ पश्चाताप और अफसोस होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपकी कामयाबी ना मिले। ग्रेट बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए प्रेजेंट में काम करना बहुत ही जरूरी होता है। जितने भी सारी दुनिया में आविष्कार हुए हैं, जितने भी लोग साइंटिस्ट बने, जितने भी लोग गोल्ड मेडल बने हैं, जीते हैं, उन सारे लोगों में एक चीज कॉमन देखी गई है, वो हमेशा फ्यूचर को प्रेजेंट समझ के काम किया है। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना भूख देखा, ना प्यास देखा, बस कंसिस्टेंसी काम करते गए। उनका फोकस काफी क्लियर था, उनका लक्ष्य बहुत ही क्लियर था। आपका लक्ष्य कोई भी हो, कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर को यानी अपने लक्ष्य को कितना क्लियर देखते हो। उस दिशा में हमारी लर्निंग होनी चाहिए। एक बार लक्ष्य तय होने के बाद हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंट में होना चाहिए। उस गोल के हिसाब से किसी का भी इतिहास चेक करके देख लेना। सक्सेसफुल लोगों की खासियत होती है, कभी प्रेजेंट को नहीं छोड़ा। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फ्यूचर को देखकर मैं प्रेजेंट में काम करता हूँ। दोस्तों, पावर ऑफ प्रेजेंट को समझना होगा, समय की इज्जत करनी होगी और ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपकी इज्जत ना करते हो, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, आपके अपने भी हो सकते हैं। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार। कामयाबी, सफलता, नाम और दौलत कौन नहीं चाहता दोस्तों। इस भागदौड़ की दुनिया में इंसान हमेशा कामयाब होना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया भर की सारी खुशियाँ उसको मिले। वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी खुश रखना चाहता है। जितने भी सपने बनाए, जितने भी गोल बनाए अपने लाइफ में, वो अचीव करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हम में से कुछ लोग कुछ गलती की वजह से फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारा जो भी लाइफ का गोल है वो हमें काफ़ी दूर और इम्पॉसिबल लगने लगता है। मगर दोस्तों, अगर हमारे पास ज़िंदगी है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी, तभी तो आप स्ट्रांग बनेंगे। ये सारे हमारे लाइफ के पार्ट है। अगर प्रॉब्लम भी आई, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका कोई सोल्यूशन ना हो। 100% सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन बात आती है नज़रिए की। हम सभी लोग जानते हैं, नेचर ने, ऊपर वाले ने, या जिस भी गॉड को हम मानते हैं, उसने हमें पैदा किया है 2 चीज़ों के साथ में, वो भी पावरफुल चीज़ें, दिमाग और हमारा मन, ब्रेन और माइंड। ब्रेन और माइंड की जहाँ तक बात आती है, हज़ारों में से किसी एक को ही पता होता है कि वो कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसका कार्य क्या है, उसके केमिकल्स क्या क्या होती है, और जो भी उसको यूज़ कर सकता है वो हमेशा खुश रह सकता है, सक्सेस की तरफ जा भी सकता है। मेरा ये मानना है कि अपना ब्रेन और दिमाग से एक मजबूत निर्णय ले सकते हैं और एक मजबूत डिसीजन भी ले सकते हैं। यही हमारा ब्रेन और हमारा माइंड है जो एक आदमी को जहर खाने के लिए भी मजबूर कर देता है, किसी का खून करने के लिए मजबूर कर देता है, या कोई, आपने देखा रहेगा अभी, कोई फांसी लगा के भी मर जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं होती है। ये हमारे कंट्रोल में हो सकती है अगर इनका हम सही तरीके से इसे जान ले, इसे पहचान ले, इनके कार्य करने के तरीके को समझ ले, तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यही हमारे भगवान है, यही हमारे शैतान है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना यह है कि जितने भी लोग हैं, अपने अंदर झाँको। अपने अंदर सब सारी चीज़ें होती है। इसका सोल्यूशन हम खुद ही जान सकते हैं, बाहर से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर सोल्यूशन बाहर मिल भी जाता है तो एक टेम्पररी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा टाइम के लिए आपको खुशी मिलेगी। उसके बाद बैक टू द लाइफ में अब जो भी आप कर रहे हैं वही आप करोगे। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मोटिवेशनल नहीं कर रहा हूँ,
मोटिवेशनल ये सिर्फ 2 दिन की हवा है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको फिर से वीडियो बनाते रहूँगा। जय हिंद। जाएंगे। हाँ। Namaskar. Hello everyone. I'm happy to tell you that my father always says that success definition is different for every human being, whether a student, a businessman, a sportsman, a housewife, or personal life. Everyone's goal definition is different. If you want to go outside anywhere, you always know where to go, when to go, how many days to and when to come back. For this journey, we take the opinion of our family member and friends. We discuss with each other. Everyone has a little contribution in everything. This is a good thing. Then our journey ends and we live life as we lived before. We can't get out of our limited thinking. Our comfort zone becomes limited thinking. And day by day we waste our time and we lose our lives. To do something new in life, one has to think of something new. One has to give time to think of something new. It means which of the habit is good, which habit is bad, what is weak, what is strength, what is weakness, what skills should be learned. For that you have to work with time with 100% interest. You will have to do all the things that successful people do. You will have to update yourself, you will have to keep yourself strong and positive. Then you will be mentally and physically strong to achieve any goal. It is very important to work 100% with a small goal, a good feeling. To achieve anything, it is very important to have a goal, a purpose in our life. It does not matter whether you tell anyone about your goal or not. By telling yourself, it is important to convince yourself. This is to say that the world's largest success is to win yourself, get up in your own eyes, prove yourself good. If a person who controls its mind and brain then understands no power in the world can beat him up, he is the happiest person in the world. Happiness, health and wealth becomes his shadow. So friends, recognize yourself. It is important to work on yourself. Then all the things comes later. They do not think what has happened. They do not lose what they have achieved. They get success. Why do not cry at the time and situation? What is your goal? Tell in the comment. Thank you for watching this video. Be happy. Keep sharing happiness. Till then, take care. Bye. Jai Hind. Namaste. Hello everyone. A small message for big result. Hello, I am Nandini Arankar. I am 12 years old. I welcome you all to my life-changing video. If you like this video, a little bit like this video, subscribe to my channel and don't forget to comment. Hello friends. Success, name and wealth. Who doesn't want friends in the world of this race? Man always wants to succeed. He wants all the happiness around the world. He wants to keep him and his whole family happy. All the dreams he has made, all the goals he has scored in his life, he wants to achieve. But friends, some of us fail to do some mistake, get frustrated, go to depression. Whatever a goal of life seems to be far away and impossible. But friends, if we have life, it can never happen, then no problem. The problem will come. Then only we will become strong. This is all part of our life. Even if the problem comes, it can never happen. There is no solution available to us. But the point of view comes. We all know that. The nature above has given us this idea even today. It has created us with two powerful power. That two powerful power is our brain and mind. I believe that you can take a strong decision from your brain and mind. It is our brain and mind which also compels a mental person, forces someone to bleed, because both these things are not under its control. It can be in our control if we know it in the right way and recognize it. Then only we will understand the ways of thinking. Then only we will move forward in life. It is our God, it is our devil. So friends, I believe that all the people who are inside themselves, all things happen within themselves. Solution can be known by itself. You will not get a solution from outside. Even if the solution is found outside, you will get a temporary happiness for a short term. You will do what you are doing and back to the life. I am not motivating you. Motivation is 2 days of air. I am talking about your understanding. No matter how difficult the situation is, you should not be afraid of it. The destination may be far away, but the road will be disrupted on the steps. Life always hurts the lucky ones so that they can move forward in life. Provide some help for the country, for the people and for the family. A real life does not live according to us, nor do our stars change our lives. India's greatest and brilliant powerful person, Swami Vivekananda, used to say, wake up and do not stop till success is achieved. Be happy, keep sharing happiness. Till then, take care. Bye. Namaste. नमस्कार दोस्तों, जब भी हम भूतकाल में होते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, उस वक्त अक्सर हम
प्रेजेंट भूल जाते हैं। हो सके तो प्रेजेंट में रहना। आइए शुरू करते हैं। दिल के अच्छे मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले स्वभाव के जन्मजात लीडर और फास्ट डिसीजन मेकर डोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में हमने जाना पिछले पार्ट में। आज हम जानेंगे सेकंड पर्सनालिटी के बारे में, जो होता है टोटली डिफरेंट। डोमिनेंट पर्सनालिटी के डायरेक्ट अपोजिट, दिल में एक और दिमाग में एक सोच रखने वाले इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी के बारे में। उनका रहन सहन, उनका बात करने का तरीका, उनका अंदाज और भी बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखना। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी के लोग ज्यादा जोशीले, उत्साही, आनंदी, घूमना फिरना, एंजॉय करना उनको अच्छा लगता है। ये ज्यादा बात करने वाले लोग होते हैं, बातूनी किस्म के लोग होते हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग होते हैं, खाली फ्रेंडली स्वभाव के होते हैं। नए लोगों से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई 10 साल पुरानी दोस्ती हो। इनका अंदाज ही निराला होता है। ये खुद को मेंटेन और अपडेट रखने वाली पर्सनालिटी होती है, खुद के ऊपर खर्चा करने वाली पर्सनालिटी होती है। खुद तो मोटिवेट होते ही है, दूसरे को भी मोटिवेट करने वाली पर्सनालिटी होती है। एक्चुअली एक्सटर्नल मोटिव रहते हैं ऐसे लोग, बाहर की चीजों को देखना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े सपने देखना, सपनों में रहना इनको अच्छा लगता है। किसी भी बिजनेसमैन से दोस्ती करना और लाइफ में हमेशा शॉर्टकट देखना इनको काफी अच्छा लगता है। इस पर्सनालिटी के लोग एक जगह पे बैठकर काम नहीं कर सकते। गधा मजूरी, ज्यादा मेहनत वाला काम इनको अच्छा नहीं लगता। इस पर्सनालिटी के लोग अपने टाइम टेबल में ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैनेजमेंट और गाइडलाइंस की अक्सर इनको जरूरत होती है। अगर अपने जीवन में कोई बिजनेस कोच या लाइफ कोच या NLP ट्रेनर साथ में रखते हैं तो लाइफ में बहुत ही आगे जल्दी जा सकते हैं। जो भी अपने गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, लोगों को अपने तरफ आकर्षण करती है। जब भी हम प्राणी संग्रहालय में जाते हैं, शेर, भालू, हाथी या बंदर को देखते हैं, उस वक्त हमारे सामने समझो कोई मोर आ जाता है या दिखाई दे रहा है, तो हमारा पूरा ध्यान उस मोर की तरफ जाता है, हमें अच्छा भी लगने लगता है। इसी तरह इस पर्सनालिटी के लोगों को पहचानना बहुत ही इजी होता है। अगर किसी की शादी हो, किसी की पार्टी हो, तो ये जनाब या लेडीज हो या जेंट्स ऐसे सस्ते सवरते हैं जैसे शादी या पार्टी इनकी हो। इनका अंदाज बहुत निराला होता है। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, हम सभी को पता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं मोर ये सांप को भी खा जाता है, यानी जहर को भी पचा लेता है। इसी पर्सनालिटी के लोग कितने भी तकलीफ में हो, चाहे उनको कितना भी कर्जा हो, चाहे उनकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, आप उनको देखकर ये नहीं बता सकते कि आदमी अंदर से इतना दुखी है। इतना हद तक खुद को कंट्रोल करने वाली ये पर्सनालिटी होती है। इस पर्सनालिटी के लोग ज्यादातर फिल्मों में, मॉडलिंग में, नेतागिरी में, सेल्स में, मार्केटिंग में, जहाँ भी घूमने का काम हो, चाहे टूर्स एंड ट्रैवल्स में, प्रॉपर्टी के अंदर कमीशन एजेंट में, या फिर लोगों को ट्रेनिंग देने में, इस फील्ड में ज्यादातर इनको देखा जाता है। इनको इसी फील्ड में ज्यादा काम अच्छा लगता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। बिना मकसद के, बिना लक्ष्य के लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लक्ष्य बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि जिंदा रहने के लिए सांस को लेना। नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि लेफ्ट ब्रेन थिंकर है कि हम राइट ब्रेन थिंकर है। आज हम जानेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। एक व्यक्ति प्लस उसका विशिष्ट चरित्र यानी तत्व, ये दोनों मिला के बनता है व्यक्तित्व। जिस आदमी का जैसा व्यक्तित्व होगा उस हिसाब से वो समाज को बनाएगा। नॉर्मली एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। सभी लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। इसी वजह से हम एक दूसरे के सामने एग्री नहीं होते, क्योंकि पर्सनालिटी को हम समझते नहीं हैं। आज हम समझेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी होती क्या है, कैसे क्रिएट होती है, कितने प्रकार की होती है, ये पर्सनालिटी शब्द आया कहाँ से। तो दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे पास चारों तरफ लोग हैं, हम लोगों से घिरे हुए हैं। जब भी कुछ नया काम करना हो या हर काम के लिए हमें लोगों की साथ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोगों को नहीं समझते, ना ही लोग हमें अच्छी तरह से समझते, क्योंकि हम एक दूसरे के पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। ज़्यादा खर्चा या सुंदरता से या शादी करने से अच्छी वाइफ नहीं मिलती, ना ही अच्छे हस्बैंड मिलते।
उसे कमाना पड़ता है, उसे रिस्पेक्ट के साथ में जीतना पड़ता है। एक दूसरे को पर्सनालिटी को नहीं समझने के कारण ज़्यादा से प्रॉब्लम के केसेस डिवोर्स तक जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस या और भी कुछ। जितने भी लफड़े होते हैं ये सारे पर्सनालिटी मैटर करती है। हर इंसान में कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, उनकी एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी होती है जो दूसरे के अंदर नहीं होती। पर्सनालिटी ये शब्द लैटिन से आया, पर्सोना से आया। पर्सोना का मतलब होता है मास्क यानी मुखौटा। जो हिसाब से कोई फिल्मों में हीरो रोल करता है या कोई कलाकार किसी नाटक के अंदर किरदार निभाता है, उस वक्त खुद को मान लेते हैं कि मैं वैसा ही हूँ, खुद को प्रिटेंड करते हैं कि मैं ही हूँ, लेकिन वो रियल लाइफ में पर्सनालिटी वो नहीं होती, उनकी सोसाइटी अलग हो जाती है। ना ही इसे साइकोलॉजिस्ट के मनोविज्ञान के लोग मानते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है हमारा इंटरनल छवि, हमारे आंतरिक चरित्र। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पर्सनालिटी बाहर से कुछ नहीं होती लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे सदगुरु जी है, रामदेव बाबा जी है, अन्ना हजारे जी है। उनका पर्सनालिटी कुछ नहीं है लेकिन इंटरनल छवि बहुत स्ट्रांग है, उसको सारे जनता उसे फॉलो करती है। और मैंने ये भी देखा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी एक्सटर्नल आदतें सिखाते हैं, आउटर वर्ल्ड के दिखावे सिखाते हैं और ड्रेसिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है। MLM मार्केटिंग के बंदे, सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस करने के मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, सारे बाहर के दिखावे को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ हद तक ठीक होता है बिजनेस के हिसाब से, लेकिन रियल पर्सनालिटी ये नहीं होती है। रियल पर्सनालिटी हमारे इनबॉर्न टैलेंट में ही होती है, दादा परदादा माँ बाप के जेनेटिक से आती है, हमारे खून में ही होती है। लेकिन जब से हम पैदा हुए आज तक बड़े हुए, जो भी चीज़ें हमने देखी है, समझी है या सीखी है, उसको हमने क्या किया है, एक्शन में लाया है। रिपीट 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 करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोसेस बनाता है, फिर जनता उसे, हम लोग उसे आदत कहते हैं। ये आदत और हमारे जेनेटिक बातें, ये दोनों मिला के हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं, जैसे हम पर्सनालिटी करते हैं। ये पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। 1928 में विल्सन मार्टन ने एक किताब लिखी थी, इमोशन ऑफ नॉर्मल पीपल। उस वक्त उस जमाने में उनको नोबल से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे ज़्यादा बिकी हुई किताब है। वो जमाने में 4 पर्सनालिटी के बारे में लोगों ने जाना, अपने भावनाओं को पहचाना। उसे डिक्स नाम से भी जाना जाता है। ये डिक्स नाम क्या है, ये 4 पर्सनालिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। हमारी लाइफ के 4 पिलर हैं। अगले पार्ट में मेरे साथ में जुड़े रहिए, अब जाइएगा नहीं। हो सके तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पावरफुल शक्ति, माइंड और ब्रेन के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कन्फ्यूजन है माइंड और ब्रेन के नाम को लेकर, वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रेन और माइंड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनका अस्तित्व भी अलग अलग है, उनकी पहचान भी अलग अलग है, इनके काम करने का तरीका भी अलग अलग है। माइंड को हम हिंदी में मन कहते हैं और ब्रेन को हिंदी में हम दिमाग कहते हैं। दिमाग यानी ब्रेन जो होता है हमारे फिजिकल बॉडी का एक हिस्सा होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम काट सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, उसका इलाज भी किया जाता है। और दूसरा होता है हमारा मन को हम काट नहीं सकते, मन को हम देख नहीं सकते, मन को हम छू नहीं सकते, फिर भी वो होता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य होता है, फिर भी बड़े बड़े कारनामे करता है हमारा मन। दोस्तों, मन में अगर कोई चीज़ ठान लिया ना तो मन उसे पूरा ही कर देता है, लेकिन ठानना बहुत ज़रूरी होता है, बिना ठाने काम नहीं होगा। मनुष्य का जीवन
बनाने में बड़ा ही योगदान रहा है हमारे मन का। बड़ा ही अद्भुत है ये। कोई भी चीज़ नया या कोई भी चीज़ क्रिएट करता है, नया नया आविष्कार करता है हमारा मन। ये मन और ब्रेन, इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहा जाए तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है। मतलब हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है, जो भी उसके अंदर होता है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर यानी हमारा मन होता है और कंप्यूटर का सिस्टम यानी वो हार्डवेयर यानी हमारा ब्रेन होता है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा वही कंप्यूटर में दिखाई देगा और हार्डवेयर के अंदर वही दिखाई देगा जो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। सीधी सी बात है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये दोनों अकेले अकेले इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा। अगर दोनों मिलाया जाए तभी इसका आउटपुट निकलता है, तभी सारे काम पूरे होते हैं हमारे। एक अच्छे से और समझने के लिए आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे सभी के पास एक मोबाइल होता है। मोबाइल यानी हमारा ब्रेन, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जितने ऐप होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा मन। अभी आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि हम दिन भर में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या डाउनलोड करते हैं, कैसी कैसी सोच होती है हमारे में और क्या क्या सर्च करते हैं। ये मेरे से ज़्यादा ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा सॉफ्टवेयर होगा ना वैसे ही आपको कंप्यूटर में दिखाई देगा, वैसे ही मोबाइल में दिखाई देगा। जो जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, जो जो हम लोग देखते हैं, जो जो हमारी सोच होती है, वही चीज़ें हमारे स्क्रीन पे आती है। बराबर है। तो हमारे मन के अंदर जो सोचते हैं वो ब्रेन में जाता है, वो सेव होता है। उसके बाद जो जो हमने देखा है, जो जो हमने सेव किया है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। बॉडी हमारी वो सबसे रिएक्ट करती है। हमारा बॉडी तो कोई कंप्यूटर तो है ही नहीं है। जो लोग देखेंगे बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा है, अरे वाह कितना ख़राब है। ये हमको रिएक्ट करने में मजबूर कर देती है। उसी तरह से हम बनते हैं जैसा हमारा मन को हम सॉफ्टवेयर करते हैं। हम आम आदमी नहीं हैं, हम स्पेशल है। नेचर ने हमको बनाया ना, स्पेशल बनाया। इसका वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंसान का। कहने का मतलब है हमारे मन का, हमारे ब्रेन का। मन का एक अपना अलग अस्तित्व होता है। मैं आगे भी काफ़ी वीडियो बनाता रहूँगा। ये बहुत अद्भुत है। ये जो बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ना ही मैंने बनाया हुआ है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। साइंस ने इसको मान्यता दी है और मैंने मेरे ऊपर, खुद के ऊपर आजमाया है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये सारे आप लोग का भी हो जाए। और बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कोई चीज़ का ना कम नॉलेज की वजह से ना हम भटकते रहते हैं। हम अपने दुनिया में रहते हैं। बाहर क्या चल रहा है, कैसे कैसे नॉलेज है, हम अपने को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं होता है। क्योंकि इसका कोई स्कूल नहीं होता है, इसको कोई समाज में नहीं सिखाते हैं, इसका कोई कॉलेज नहीं होता है और ना ही इसके माँ बाप या फैमिली मेम्बर कोई सिखाते हैं। कम जैसे लोग होते हैं जो सिखाते हैं, उनकी बात अलग कर रहा हूँ। मेरा पास जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये मेरा वादा रहा। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ में एंजॉय करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए,
पॉजिटिव रहिए एंड फाइनली जय हिंद। नमस्कार। पर्सनली कुछ लोग आके मुझसे मिलते हैं, कुछ न कुछ सवाल करते रहते हैं। उन सारे लोगों में एक बात मैंने कॉमन देखी है, शायद आप लोग भी यही सोचते होंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जाने अनजाने में बचपन से ही हमारी माइंड की गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हमारी आदत हो गई है, हमें लगता है कि हर एक चीज़ तुरंत और झटपट फटाफट मिले। कोई भी स्किल सीखनी हो, कोई भी नॉलेज को हमें सीखना हो तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी मिल जाए, या कोई जादू की छड़ी मिल जाए ताकि हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और काम फटाफट कर सकूं और लाइफ को एंजॉय कर सकूं। हम इसलिए सोचते हैं ऐसा क्योंकि हम पहले से टेंशन में हैं, पहले से प्रॉब्लम में हैं। हमें समझ में नहीं आता। इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं डरों की वजह से कुछ लोग हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर जो दूर बैठा है, राहु केतु और शनि, इनके ऊपर पूरा भरोसा होता है लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं होता। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। वैसे भी आप लोगों की बात बता देता हूँ, लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होता, ना ही कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है। जिंदगी वो कड़वी खीर है जो आसानी से पकती नहीं। हमारे मन ने, हमारे ब्रेन ने हमें पूरी तरह से जकड़ के रखा है, काफ़ी सालों से फंसा के रखा है। थोड़ा वक्त तो चाहिए। दुनिया वाले के गलत नॉलेज की वजह से, समाज की वजह से या परिवार की वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे वैल्यूज़ और बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारे माइंड में भर दिया गया है। वो हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी की वजह से आपका मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। वैसे भी दुनिया वालों को, समाज को या परिवार को, आप खुश हो या नहीं, आप सुखी हो या नहीं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उनको खुश रखते हो या नहीं, उनको आप सुखी रखते हो या नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। यही कड़ी हुई सच्चाई है। तो आइए कर दें हम खुद को स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सके। कोई भी काम का एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसी तरह YouTube का भी एक नियम है। जब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल का बटन नहीं दबाओगे, तब तक मेरे कोई भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो हो सके तो सब्सक्राइब भी करना और किसी को शेयर भी करना। देखिए, रास्ता बताना हमारा काम होता है, चलना उनका काम होता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। पर्सनालिटी हमारा जीवन का आईना होता है, जिसे हम नहीं, सामने वाले लोग या पूरी दुनिया देखती है। साथ साथ हमें जज भी करती है, हमारे बारे में कमेंट्स भी करती है। ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के बाद हमारे पर्सनालिटी के बारे में हम खुद जानेंगे, खुद समझेंगे, उसमें हमारी क्या क्वालिटी होती है और क्या वीकनेस होती है। इसके साथ साथ सामने वाले व्यक्ति का भी पर्सनालिटी के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे इस वीडियो में। इसका सारा क्रेडिट जाता है मनोविज्ञान के डॉक्टर विलियम मार्स्टन को। साइंस कभी भी गलत और बेकार की चीज़ों को पब्लिश नहीं करती। इसके पीछे लॉजिक होता है, दिन रात की मेहनत होती है, काफ़ी सालों का रिसर्च होता है, तब जाके लोगों की भलाई के लिए इसे जग प्रसिद्ध किया जाता है। सिर्फ हमें एक्ट करना होता है, जो कम लोग करते हैं। 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अमेरिका के अंदर, सेना भर्ती में इसी 4 पर्सनालिटी का इस्तेमाल किया गया था कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए। आज भी पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है DMIT के बारे में। DMIT मतलब ऐसा जो टेस्ट होता है बच्चों का और बड़ों का फिंगरप्रिंट लेके उसे इसी 4 पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे डिस्क नाम से भी जानते हैं। डिस्क का फुल फॉर्म होता है D यानी डोमिनेंट, I यानी इन्फ्लुएंस, S यानी स्टडीनेस और C यानी कंप्लेंट होता है। पहला होता है D डोमिनेंट। इस नाम से ही उस व्यक्ति की पर्सनालिटी झलकती है। इन लोगों को
दूसरे को ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सेल्फिश और ईगो टाइप के लोग होते हैं, इनको अकेले रहना पसंद होता है। ये लोगों को कंट्रोल करते हैं हमेशा। इनका सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनका फोकस बहुत क्लियर होता है। ये गोल अचीवर होते हैं, जन्मजात लीडर होते हैं। ये अपने प्रति इतने ईमानदार होते हैं कि कैसा भी किसी भी कोई भी काम हो तो हाथ धो के उनके पीछे लग जाते हैं। इनके अंदर और एक खासियत होती है, इनका इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है, इनका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। इनकी एक कमजोरी और होती है कि हमेशा रिस्क लेते हैं, कभी कभी बड़े रिस्क में फंस जाते हैं। इनको कोई भी नया नया चैलेंज लेना उनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों के अंदर रहते ही नहीं है, समाज और परिवार में इनका थोड़ा रिलेशन कम होता है। ये अपने दुनिया के मालिक होते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। अगर आप दोस्ती भी कर लेंगे तो इतने ईमानदार होते हैं कि अपना सब कुछ आपको दे देंगे। इतना मतलब दिल की कमजोरी भी होती है, लेकिन लोगों की नज़र में झगड़े वाला इंसान इस टाइप से इनके जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पर्सनालिटी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।